महाराष्ट्र के बीड में ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे के चप्पल उठाने पर विवाद। कीचड़ की वजह से खोली चप्पल को साथ चल रहे शख्स ने उठाया। ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे की सफाई, कहा चप्पल उठाने वाला शख्स सरकारी नहीं मेरा निजी कर्मचारी। मीडिया पर भी उतारी भड़ास। बॉम्बे हाईकोर्ट से नेस्ले इंडिया को बड़ी राहत। कोर्ट ने मैगी पर रोक के आदेश को रद्द किया। FSSAI ने पूछा आखिर मैगी पर बैन क्यों लगाया। पंजाब, हैदराबाद और जयपुर की लैब में मैगी के नए सैंपलों के टेस्ट के नतीजे आने के बाद ही मैगी को बेचने की इजाजत मिलेगी। 6 हफ्ते में आएंगी नई रिपोर्ट्स। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी पर लगी रोक पर टिप्पणी की। महाराष्ट्र सरकार ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मुंबई के सेशन कोर्ट ने खारिज की राधे मां की अग्रिम जमानत की अर्जी। कल पुलिस के सामने पेश होना होगा। टीवी कलाकार डॉली बिंद्रा ने राधे मां के खिलाफ मुंबई पुलिस से शिकायत की। धमकी देने का आरोप लगाया। राधे मां के गुरु भाई महंत श्याम सुंदर दास ने उठाए सवाल। कहा देवी हैं तो क्यों पहनती हैं अश्लील कपड़े। महाराष्ट्र के नांदेड़ में नजर आई राधे मां, गुरुद्वारे में टेका माथा। लुइस बर्जर केस में गोवा के पूर्व मंत्री चर्चिल अलमाओ को जेल। पणजी की अदालत ने 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। FTII के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिले राहुल गांधी। विवाद में दखल देने की मांग। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा पुणे इंस्टीट्यूट के छात्रों के साथ अन्याय हुआ। RSS और PM के पसंद के लोगों को जबरन संस्थानों में नियुक्त किया गया। राहुल गांधी ने कहा सरकारी पदों पर नियुक्ति से पहले मेरिट का ख्याल रखना जरूरी है। राहुल के साथ कांग्रेस शिष्टमंडल भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा छोटे अभिनेताओं की भी हो सकती है बड़े इंस्टीट्यूट तक पहुंच। नागपुर में तूफानी बारिश का कहर। शहर में बाढ़ जैसे हालात। शहर के नालों में पानी से उफान आया। बारिश के चलते घरों के अंदर घुसा पानी। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही। तेज धार से उखड़े कई पेड़। बुधवार रात से कई इलाकों में तेज बरसात। मौसम विभाग की चेतावनी। अभी 24 घंटे तक तेज बारिश होने के आसार। प्रशासन ने सावधान रहने की चेतावनी दी। CCTV में दिल दहला देने वाली तस्वीरें। गुंडे ने धारदार तलवार से किया जबरदस्त हमला। दुकान पर मौजूद ग्राहक ने बचाई जान। गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर हमला। कई महीने में चेंबूर में व्यापारियों को परेशान कर रहे थे। CCTV में कैद हुई दबंगई। मुंबई के करीब वसई में गुंडों के हौसले बुलंद। एक युवक पर बरसाई गोलियां। पंद्रह अगस्त के मद्देनजर मुंबई में आतंकी हमले की चेतावनी। गृह मंत्रालय ने हवाई या 26/11 के तर्ज पर हमले की खुफिया रिपोर्ट दी। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश। गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बताया खतरा। नेवी के कई ठिकानों पर हमले की चेतावनी। अलकायदा की भारतीय यूनिट से खतरा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का विरोध प्रदर्शन। आजाद मैदान में धरने के कार्यक्रम में मुंबई पुलिस के रद्द किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा। कर्नाटक के मंत्री के PA समेत कई अफसर गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार उन पर एक सरकारी कर्मचारी से चप्पल उठवाने का आरोप लग रहा है। हंगामा भड़का तो नाराज पंकजा की सफाई भी आ गई। पंकजा ने मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि चप्पल उठाने वाला सरकारी कर्मचारी नहीं था। बिना चप्पल
तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये सब कुछ बयां करती हैं। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे में गई थी। दौरे के दौरान एक कीचड़ वाली जगह पर उन्हें अपने चप्पल उतारने पड़े। पंकजा ने चप्पल उतारे और नंगे पैर आगे बढ़ गईं। पीछे चल रहे सफारी सूट पहने इस शख्स को देखिए। जैसे ही मंत्री जी ने चप्पल खोली, उस कर्मचारी ने इसे उठा लिया। चंद कदम चलने के बाद साफ देखा जा सकता है कि मंत्री पंकजा मुंडे के सामने उसने चप्पल को रखा और मंत्री जी ने उस चप्पल को पहना भी। इस तस्वीर को देखकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लगे हैं कि मंत्री ने एक सरकारी कर्मचारी से चप्पल उठवाए। एनसीपी ने पंकजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सवाल उठा, सोशल मीडिया पे मीडिया ने उठाया, तो अपनी गलती का एहसास करना चाहिए था, लेकिन गलती का एहसास के बिना वो कह रही है कि मैं 10 लोगों को चप्पल उठाने के लिए रखूंगी। अगर किसी को इतना ही गुरूर छा गया है तो उससे माफी मंगवाना नहीं, जनता ही उसको आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी। विवाद भड़का तो मंत्री पंकजा मुंडे ने सफाई दी। कहा चप्पल उठाने वाला सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि उनका निजी स्टाफ है। पंकजा ने लिखा, मीडिया में दिखाया कि मैंने चप्पल उतारी और किसी ने उसे उठा ली, लेकिन मीडिया ने यह नहीं दिखाया कि नंगे पैर चलने में मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। सड़क पर कीचड़ होने की वजह से मैंने चप्पल उतार दिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि किसी ने मेरी चप्पल उठाई है। मुझे ये बाद में पता चला और जिसने चप्पल उठाई थी वो व्यक्तिगत कर्मचारी था, सरकारी नहीं। पंकजा मुंडे हाल के दिनों में लगातार विवादों में रही हैं। चिक्की घोटाले से लेकर एक निजी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के आरोप उन पर लगे। कांग्रेस और एनसीपी पंकजा के विरोध में महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार विरोध प्रदर्शन करती रही। विपक्ष की मांग है कि पंकजा से इस्तीफा लिया जाए। पंकज खेलकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कल राधे मां को पुलिस में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। राधे मां के खिलाफ कांदिवली पुलिस स्टेशन में दहेज का एक मामला दर्ज है। गुरुवार को राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने की खबर आई तो शाम को राधे मां माहिम दरगाह पर मत्था टेकने जा पहुंची। डिंडोशी कोर्ट के जज ने राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका ठुकराते हुए उन्हें शुक्रवार को कांदिवली पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। राधे मां के वकील ने पुलिस स्टेशन में जाने के लिए 25 अगस्त तक का समय मांगा था, पर अदालत ने उनकी बात नहीं मानी। सच्चाई की जीत हुई है। हम लोग ने ऑब्जेक्शन लिया था कि राधे मां को जो कल उनको हाजिर रहने के लिए बोला गया था, पुलिस ने बुलाया था 14 तारीख को, तो हम लोग को पता चला हमारे इंटरनल सोर्सेज से कि वो आउट ऑफ इंडिया भाग जाने वाली है और उन्होंने एक लेटर भेजा था पुलिस स्टेशन में कि वो 14 के बदले 25 को हाजिर होगी। और हम लोग ने ये ग्राउंड भी बड़ा ऑब्जेक्शन लिया कि शी कैन नॉट लीव बॉम्बे और शी कैन नॉट लीव इंडिया जब उसकी व्हेन शी इज एन एक्यूज फॉर ऑफेंसेस ऑफ चीटिंग एंड 498A 406 503 504 323 506। डॉली बिंद्रा किसी से नहीं डरती है, मुझे डराने की धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। राधे मां के खिलाफ इन दिनों रोज एक नया मामला सामने आ रहा है। अब टीवी एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा की शिकायत भी राधे मां के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। डॉली ने मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को खत लिखकर शिकायत की है कि उन्हें राधे मां और आसाराम के भक्त जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाल ही में आए एक स्टिंग ऑपरेशन में डॉली बिंद्रा ने राधे मां के खिलाफ बयान दिया था। मैंने सिर्फ कंप्लेन की है। अभी इसकी कंप्लेन में जो स्टेटमेंट्स जाएंगी और अटैचमेंट्स जाएंगी उससे बहुत सारी चीजें मैं एडिशन में करने वाली। ये तो कुछ नहीं किया है अभी, ये तो सिर्फ पुलिस प्रोटेक्शन इमीडिएटली मांगा है, पर विस्तार में बहुत मामला सीरियस है। राधे मां के खास सहयोगी संजीव गुप्ता ने डॉली बिंद्रा के आरोपों से इनकार किया है। लेकिन हमारी तरफ से, राधे मां जी की तरफ से या हमारे परिवार की तरफ से उनको कोई थ्रेट नहीं है, ना ही हम इंटरेस्टेड हैं ये सब चीज करने में। हमें और भी कोई काम है, बहुत लगता है सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। माइट भी हो सकता है। औरंगाबाद से मुंबई की फ्लाइट में त्रिशूल लेकर चलने पर भी राधे मां के खिलाफ सहार पुलिस स्टेशन में एक शिकायत आई है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने राधे मां को त्रिशूल लेकर चलने की इजाजत देने वाले एयरपोर्ट स्टाफ के खिलाफ भी शिकायत की है। इस सब के बीच राधे मां ने अपनी माता चिंतापूर्णी और वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा फिलहाल के लिए रद्द कर दी है। मुंबई से मुनीश कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
हमेशा हर काम में फंड की कमी की दुहाई देने वाली महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की फिजूल खर्ची एक आरटीआई के जरिए सामने आई है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि सिर्फ 8 महीने में अपने दफ्तरों की सजावट में बीजेपी शिवसेना सरकार के मंत्रियों ने लाखों रुपए फूंक दिए। महाराष्ट्र सरकार के पास सूखे की वजह से आत्महत्या कर रहे किसानों की मदद के लिए फंड नहीं है। राज्य में खजाना खाली होने का रोना रोया जाता है, लेकिन बात जब अपने ऐशो आराम और सजावट की आती है तो इस सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। 8 महीने में बीजेपी शिवसेना सरकार के मंत्रियों ने करोड़ों रुपए अपने दफ्तरों की सजावट पर फूंक डाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पैसे खर्च किए हैं वो भी इलीगल खर्च किए हैं, क्योंकि जब हमने आरटीआई से ये भी जानकारी मांगी कि इसे किस विभाग ने मंजूरी दी है, तो जीएडी डिपार्टमेंट जो मुख्यमंत्री के मातहत में आता है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारी कोई भी तरह की मंजूरी नहीं ली गई है। एक तरह से पूरा का पूरा जो नूतनीकरण किया गया है वो इलीगल है। तो हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि इन मामलों पर आप जांच कर कार्रवाई करें, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की फिजूलखर्ची से महाराष्ट्र की जनता का पैसा बच सके। आइए मंत्रियों के दफ्तरों की सजावट पर हुए खर्चे पर एक नजर डालते हैं। अपने दफ्तर की सजावट पर सबसे ज्यादा खर्चा किया है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री रविंद्र वाइकर ने, जो है करीब 33,90,000 रुपए। पीडब्ल्यूडी मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने अपनी दफ्तर की सजावट पर खर्च किए हैं करीब 31,88,000 रुपए। आदिवासी मंत्री विष्णु सर्वा ने अपने दफ्तर की सजावट में लगाए हैं 20,48,271 रुपए। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने अपने दफ्तर की सजावट पर खर्चा किया है 20,24,700 रुपए का। वहीं गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल ने अपने दफ्तर की सजावट पर लगाए हैं 15,53,450 रुपए। गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपने दफ्तर की सजावट पर खर्च किए हैं 14,27,906 रुपए। और सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन ने अपने दफ्तर को सजाने में लगाए हैं 13,43,127 रुपए। इस लिस्ट में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री विद्या ठाकुर, राजस्व राज्य मंत्री संजय राठौड़, पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले, खाद्यान्न प्रबंधन मंत्री गिरीश बापट, वित्त एवं ग्राम विकास राज्य मंत्री दीपक केसरकर, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का भी नाम है। इस बारे में जब हमने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों से बात की तो उनके मुताबिक ये फिजूल खर्ची नहीं है, ये तो सालाना मेंटेनेंस का खर्चा है। इतने बड़े मंत्रालय में अगर मेंटेनेंस पे कुछ खर्चा होता है तो ये तो माहिती अधिकार में कोई कागज प्राप्त करके हम क्या सनसनाटी निर्माण करना चाहते वो तो मुझे पता नहीं। ये खर्चा करते समय अगर कहीं पे भ्रष्टाचार होता है तो ये बुरा है, ये पाप है। जब हम लोग को मंत्री पद अलॉट करने के बाद कैबिनेट अलॉट की, और ये जो खर्चा किया है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हुआ है। हमें तो मालूम नहीं, आज मालूम पता चला आपके माध्यम से कि इसके ऊपर इतना 33 लाख का खर्चा हो गया। और इसके लिए मैं तुरंत आज मुंबई आने के बाद प्रधान सचिव सार्वजनिक बांधकाम को लेटर लिखा हूँ कि ये जो खर्चा किया है उसका बिल और क्या किया है ये सब प्रस्ताव मेरे पास दे दो करके मैंने पत्र लिखा है। अपने दफ्तर की सजावट पर 33 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने वाले रविंद्र वाइकर के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई से आरिस चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज तक।